प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, आज मैं उनकी बात करूंगी जिनकी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपके भी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है तो जल्दी से चेक कर लीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका जीवन कैसा जाने वाला है, आपका बचपन कैसा जाएगा, आपका स्वभाव कैसा, और ये राहु आपके जीवन में क्या गहरा इफेक्ट करने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, इतना समझ लीजिए, अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में राहु है ना, तो आपकी मन, आपकी बुद्धि पे पूरी तरीके से राहु का प्रभाव है। राहु पिछले जन्मों के कर्मों को करवाने के लिए आता है। तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी, बड़ी घटनाएं। आप चाहेंगे कि ऐसा ना हो, मैं इसको रोक लूं, लेकिन आप बदल नहीं सकेंगे क्योंकि वो पूर्व निश्चित है, आपके पूर्व जन्म से निश्चित आया है। ये राहु आपकी बुद्धि को भ्रम में भी डालता है, बार बार आपके मन को भी भ्रम में डालता है और एक बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर दे देता है आपको। आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है, आप बहुत इंटेलिजेंट होते हो, स्मार्ट होते हो, चीज़ों को समझ लेते हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। आपके साथ कुछ होने वाला है गलत, आपको पता चल जाता है। अच्छा, आपको वो भी पता चल जाता है। किसी भी चीज़ का आपको आभास हो जाता है। अपनों के साथ क्या होने वाला है वो भी आपको पता चल जाता है। इसलिए हमेशा अपने मन की सुने, अपनी आत्मा की सुने। आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी बुद्धि पूरी तरीके से राहु के साथ अटैच है। राहु उन पूर्व जन्म की चीज़ों को समझ लेता है, ऊर्जाओं को समझ लेता है, आभास को समझ लेता है। तो उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करें। जो आपके मन में आता है, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए गलत है, तो मत करिए। कोई कितना भी कहे मत करिए। और जो आपको अंदर से आवाज़ आती है ना, हाँ ये मुझे करना चाहिए, ये व्यक्ति ठीक है, उससे ही करिए। अपने मन को फॉलो करिए क्योंकि वो मन आपको सही बात बता रहा है। और आप देखिए, आपकी एक आदत भी है। आप क्या करते हैं, आप ये लोगों को बोलते रहते हैं कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है। याद रखिए, आपके मन आत्मा से जुड़ा हुआ है राहु, और आपकी वाणी में सरस्वती भी ले आएगा। अगर आप ऐसी बातें करेंगे ना, सच में आपको पैसे की दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करिए, कुछ भी नहीं बोलिए ना अपने पैसे के बारे में। क्या बोलने की जरूरत है? अगर आप इस तरीके की नेगेटिव बातें करेंगे तो वो आपकी आत्मा की आवाज़ है, वो पूरी हो जाएगी। वो चीज़ें नहीं करिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव महसूस करिए अपने बारे में। क्योंकि अगर आप धन से संबंधित या कुछ ऐसा कर देते हैं, फिर वो गड़बड़ होती है। अब पंचम भाव में बैठा है जो कि जुए का भाव है। आप अपने जीवन में एक ना एक बारी जुआ जरूर खेलते हैं, लेकिन आपको फलता नहीं है जुआ, क्योंकि राहु आपको भ्रम में डाल देता है और आप इस जाल में फंस जाते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं तो इसे छोड़ दीजिए। सट्टा कर रहे हैं, जुआ कर रहे हैं, शेयर मार्केट कर रहे हैं, फिर आपका अष्टम भाव भी चेक करना पड़ेगा, तभी बता सकते हैं कि आपको ये सूट करेगा या नहीं। ज़्यादातर तो आप लोगों को ये सूट नहीं करता है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ ना, तो कभी कभी इन लोगों की एजुकेशन बीच में रुक जाती है, दिक्कत आ जाती है जब ये हायर एजुकेशन करने लग जाते हैं। लेकिन बिल्कुल आप नहीं घबराइए, अगर इस तरीके की परिस्थिति आती है, आप अपनी एजुकेशन को पूरा कीजिए क्योंकि आपको उससे लाभ होने वाला है। छोड़ देंगे तो फिर रह ही जाएगी वो चीज़। और एजुकेशन के मामले में एक परेशानी और है, आपके दिमाग में भ्रम आता रहता है। आप एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, नहीं मुझे ये सब्जेक्ट नहीं करना, आप दूसरा चेंज कर लेते हैं। कभी वो लेकर भी आपको लगता है ये भी ठीक नहीं है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, लगता है वही ज़्यादा बेटर था। क्योंकि राहु आपको अनसेटिस्फेक्शन भी देता है और भ्रम भी दे देता है। फिर जब आप प्रोफेशन करने लग जाते हैं, वहाँ भी आपको यही चीज़ रहती है कि मेरे को ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, क्योंकि आपका दिमाग 4-5 दिशाओं में एक साथ घूमता है। आप सोचते हो मैं बहुत सारे काम कर लूँ, आपके लिए जॉब ज़्यादा अच्छी है। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आप एक बार एक बिजनेस अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं, फिर उसके बाद आप सोचते हैं मैं दूसरा भी कर लूँ, मैं तीसरा भी कर लूँ। इस तरीके से आपके अंदर भटकाव आने लग जाता है बिजनेस में। वैसे आपके लिए जॉब ज़्यादा अच्छी है। और विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, तो ये राहु आपको उसमें भी हेल्प करता है। वहाँ भी आपकी सेटलमेंट हो जाती है, आप काम कर सकते हैं। आप अपने परिवार की भी बहुत परवाह करते हैं। आपके परिवार में कौन कब आ रहा है, जा रहा है, चाहे आप घर में छोटे हों चाहे बड़े हों, कौन क्या कर रहा है, कौन किस परेशानी में है, आप सबकी चिंता करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी केयर करते हैं। इसलिए आप बोझ में दबे रहते हैं कि इसको परेशानी तो नहीं है, इसके परेशानी तो नहीं है, मैं इसका काम कर दूं, इस चीज़ों में रहते हैं। आपका नेचर है दूसरों की केयर करना। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को अपने ऊपर यूज़ करें, कुछ समय बाद आपको लगता है कि नहीं मैं अपनी तरफ भी अपनी केयर कर लूँ। जब आप अपना ध्यान रखने लग जाते हैं,
अपनी केयर करने लग जाते हैं, तो उन लोगों को ये बात खलती है कि ये ऐसे हमारी केयर क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप अपनी केयर भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ राहु आपको गलत नहीं देता, ये अच्छा देता है, क्योंकि आप अपने मन की सुन रहे हैं, अपने मन की मान रहे हैं, जिसपे कि राहु का प्रभाव है, जो आपको इंट्यूशन दे रहा है और गाइडेंस दे रहा है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल ही होता है, लेकिन आपकी आदत नहीं है। आप ज़्यादातर फैमिली में ही उलझे रहते हैं। आप अपनी उस एनर्जीज को अपने ऊपर लगाएं, तो और भी आप जीवन में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये राहु आपको डाउट्स में डाल के, इल्यूजन में डाल के भटकाता रहता है। अब आपको कोई भी काम करना हो तो आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं काम इस तरीके से करूंगा, लेकिन क्या होता है कि आप प्लानिंग ही करते रह जाते हैं और काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप प्लानिंग में ही उलझे रह जाते हैं और काम का वजूद ही खत्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा आप ओवर प्लानिंग कर लेते हैं। तो बेटर ये है, अगर आपको कोई काम करना है तो प्लानिंग करें और फटाफट शुरू कर दें। अगर आप ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, फिर आप समझ जाइए कि राहु आपको उलझाने वाला है और आप उसमें उलझे ही रहेंगे प्लानिंग में और काम नहीं कर पाएंगे। आपका मन बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। आप बच्चों की तरह जो आपको महसूस होता है ना, उस तरीके से आप लोगों को बोल देते हैं। लाग लपेट करके, चाशनी में घोल के बातें करना आपको नहीं आता, आप साफ बिल्कुल बोल देते हैं। कई बार ये बातें लोगों को बुरी भी लग जाती हैं, लेकिन आप बोल देते हैं। आपका एकदम भोलापन है, जो बोल दिया दिल से। कभी कभी ये राहु आपके पैसे में भी परेशानी कर देता है। कोई व्यक्ति बाहर से आके आपका अपना बन के आपको भ्रम के जाल में फंसाकर, आपके परिवार वालों को भी उसमें लेके आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है पैसे से रिलेटेड, कि आप कहीं बड़ा इन्वेस्ट कर दें। मैंने पहले भी बोला, आपको सट्टा जुआ ये सारी चीज़ें आपको सूट नहीं करेंगी। अगर कोई इस तरीके की परिस्थिति आ रही है और आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो नहीं कीजिए, क्योंकि आप इसमें उलझ सकते हैं। ये चीज़ें आपको फंसा सकती हैं। अगर मैं प्रेम की बात करूं, विवाह की बात करूं, तो आपको पता होता है आपके मन को कौन चाहिए, अपने जीवन में आप किस तरीके का पार्टनर चाहते हैं, आप उसी हिसाब से अपने पार्टनर का चयन करते हैं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। लोग सोचते हैं इस पार्टनर को क्यों चुना, हमें तो लगता है कि इसे इस तरीके का पार्टनर पसंद होगा। लेकिन आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप अपनी पसंद के बारे में जानते हैं। बाकी लोग हालांकि डाउट करेंगे, इससे नहीं, ये ज़्यादा बेटर था, ये ज़्यादा बेटर था, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर है कि आपको लाइफ किसके साथ और कैसे बितानी है। इस चीज़ में आप बड़े क्लियर रहते हैं और बड़ी सोच समझ के बड़े अच्छे तरीके से अपनी पसंद का ही पार्टनर चुनते हैं। संतान के भाव में बैठे हुए राहु प्यारे दर्शकों आपको संतान से रिलेटेड परेशानी भी दे देते हैं। कभी तो संतान होने में परेशानी हो जाती है, कभी संतान होने के बाद परेशानी हो जाती है। लेकिन घबराए नहीं, अगर राहु परेशानी देगा तो उससे सॉल्यूशन भी देगा। अगर आप कोई उपाय करें, कोई सॉल्यूशंस दें, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो है उनसे आप बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम देता है जिनका सॉल्यूशंस होता है। राहु पंचम भाव में आपके मन को भटकाता रहता है, आपके मन को डांवाडोल करता रहता है, कहीं भी स्थिर नहीं होने देता, फोकस नहीं करने देता। अगर आप अपने एक ही काम में फोकस करें ना, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उलझे रहे, बदलते रहे अपनी फील्ड्स को, अगर आप काम के लिए सोच नहीं पाए कि मुझे क्या करना है, फिर ये राहु आपको उलझाता ही रहेगा। ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशंस को समझें, अपनी बुद्धि को समझें, क्योंकि आपकी कुशाग्र बुद्धि है, तेज बुद्धि है। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप समझ जाते हैं कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर कोई कैसी बात कर रहा है, आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने मन की उस पावर को समझे। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि पूरी तरीके से एनर्जी से कनेक्टेड है। वो राहु जो कि पिछले जन्म की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो आपको गाइड करता रहता है हमेशा जीवन में। उसको समझिए, उसकी एनर्जीज को समझिए, उसको फॉलो करिए और भ्रम में नहीं आइए। जब वो ज़्यादा आपको भटकाता है ना, तो बिल्कुल अपना ध्यान उससे हटा के किसी और चीज़ में लगाइए, क्योंकि राहु आपको भटका के आपके एजुकेशन के बीच में दिक्कत डालेगा, आपके प्रोफेशन में दिक्कत डालेगा, और आपको जो भी आपको डिसीजंस लेने, जो भी आपको प्लानिंग करनी है, उसमें उलझाता रहेगा। बस आप उनसे बचने की कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा फोकस कीजिए, फिर देखिए आपको राहु कितना अच्छा इफेक्ट करने वाला है। तो बताइए प्यारे दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी करिए। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ जुड़े रहने का आभास होता है। आप बताइए, अगर आपकी कुंडली में राहु है तो क्या इसी तरीके से प्रभाव कर रहा है, या किसी अपने की कुंडली में राहु है तो वो भी क्या ऐसा ही प्रभाव कर रहा है? देखिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपनों को। ऐसे ही मेरी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। जब आप कमेंट्स करते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।